नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो अपने लाइफ स्किल्स के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वो सब्जेक्ट है क्या? बेसिकली वो सब्जेक्ट है कि हमें शांत रहने से, हमें चुप रहने से क्या क्या फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, यूजुअली क्या है, हर इंसान आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में बोलना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं, मैं अपने आप को व्यक्त करूं। ठीक है, कोई भी चुप नहीं रहना चाहता है। ठीक है, हर कोई बस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। कई बार उसका मतलब समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, फिर भी बोलता जा रहा है। तो लाइफ में चुप रहने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो वो क्या क्या पॉइंटर्स हैं, वो क्या क्या कंसर्न्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान के चुप रहने के लिए। ठीक है, और चुप रहने से बेसिकली क्या है, जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होता है कि जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। मतलब यूजुअली क्या है, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार क्या होता है कि हमारी लिसनिंग स्किल्स ज्यादा काम करती हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास जब पेशेंट आता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हम उसे मौका देते हैं कि वो अपनी बातों को, अपने आप को वेंटिलेट कर सके, अपने को कथारसिस कर सके। मीन्स कि अपनी अंदर जो उसकी दबी हुई इनर फीलिंग्स हैं, उसकी जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स हैं, उसको वो व्यक्त कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के टाइम में क्या है कि हर कोई जो है वो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर पाता है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, बात क्या है कि अगर हम एज अ प्रोफेशनल लर्निंग ये अपने अंदर लेके आते हैं कि हम लोगों को सुनेंगे, तो उसके बहुत ही ज्यादा फायदे होंगे, दूसरों को भी और आपको भी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हर कोई इस होड़ में है कि मैं बोलूंगा तो मैं इंटेलिजेंट साबित होऊंगा, मैं नहीं बोलता हूं तो मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि इन्हें कुछ आता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपने देखा हो कि जो इंसान बहुत शांत होता है, बहुत कम बोलता है, उसकी वैल्यू कई बार बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वो क्या क्या पॉइंटर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि बेसिकली शांत रहने से उस हमें फायदा दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा दिमाग बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। नंबर वन, कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत रिलैक्स्ड होता है। अगर हम बोलते रहते हैं तो हमारे पास उल फिजूल चीजें दिमाग में घुसती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है और क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो कई बार बोलते हैं ना कि रिलैक्स रखने के लिए अपने आप को शांत रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, कई बार ये देखा जाता है कि जो हमारे शरीर में तनाव वाले हार्मोन्स होते हैं, नंबर टू, ठीक है, हमारे शरीर में ना जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई है कि सेरोटोनिन नाम के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, न्यूरो केमिकल्स हैं। ठीक है, जो हमारे खुशी को, हमारे गम को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर वो कम हो जाए तो इंसान दुखी हो सकता है, वो बढ़ जाए तो इंसान में बहुत तेजी आ सकती है। तो अगर इंसान बहुत शांत होता है, इंसान शांत रहता है, तो क्या होता है कि जो स्ट्रेस देने वाले हार्मोन्स होते हैं वो भी नियंत्रित रहते हैं, वो बहुत एक्सीड नहीं करने लगते हैं। थर्ड वन, कि आपका जो इम्पोर्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर आप कम बोलते हैं, जरूरत पे बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग आपको अटेंशन देके सुनते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि आप कम बोलते हैं। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि अभी कुछ बोला है तो बहुत स्पेशल होगा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट क्या है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाती है। कि मतलब अगर आप लेस स्पीकिंग करते हैं, ज्यादा मतलब क्या करते हैं कि अपने आप को ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, चुप रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर में कई क्रिएटिविटी स्किल्स बढ़ जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
जो होती है वो इन्हांस हो जाती है कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे उसका रास्ता निकालना है, कैसे उस सिचुएशन पे कोप करना है, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। कि आपको सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यूजुअली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कई बार हम अपने कम्युनिकेशन में बह जाते हैं। कई बार जैसे होता है ना कि हमें अधूरा ज्ञान होता है, फिर भी किसी लोगों की आदत होती है बस बोलते जाना है, कुछ भी बोलना है। तो वैसे में क्या होता है कि उसको पता इतना सा है, वो बोलने की कोशिश इतना करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ गलत बोल जाता है और कई बार वो हंसी का पात्र बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि आप उतना ही बोलें जितना इंपॉर्टेंट है, और उतना ही बोलें जितना बैलेंस्ड हो। फ्रेंड्स मैंने एक कुछ टाइम पहले किसी से मिला था जो यूपीएससी में प्रिपरेशन कराते थे। तो फ्रेंड्स मैंने उनसे बड़ी अच्छी चीज सीखी। वो क्या सीखी कि उन्होंने एक बात बोला कि हर कोई इस रेस में है, हर कोई इस दौड़ में है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी जैसा आपको पता है ना, बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो हर कोई चाहता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। लेकिन फ्रेंड्स सक्सेस वही होता है जिसको ये पता होता है कि क्या छोड़ना है। वैसे ही सेम हम अप्लाई करते हैं अगर सिचुएशन में, तो हर कोई बोलना चाह रहा है, हर कोई बोलना चाह रहा है, हर कोई चाह रहा है कि मैं ये एक्सप्रेस कर लूँ, मैं ये एक्सप्रेस कर लूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ। ठीक है, मैं मतलब अपने वर्ड से लोगों को प्रभावित कर दूं। लेकिन उसका उल्टा है कि अगर आप लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है, आप संतुलित बोलते हैं, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने आप को शांत रह के अपने आप को बहुत संतुलित कर सकते हैं, बहुत रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट और क्या है, हम अपने शांत रहने की प्रवृत्ति से अपने एग्रेशन को, अपने मतलब होता है ना, यूजुअली क्या होता है कि कई बार देखा जाता है कि झगड़ा हो जाता है बोलने की वजह से। ये वाणी ही ऐसी है जो इंसान को प्रेम दिलाती है और कई बार इंसान को फाइट भी कराती है, मतलब झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप लेस बोलते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप दूसरों से उलझेंगे, और ठीक है, और कम बोलते हैं तो ये बहुत कम चांस होता है कि मतलब आप बहुत ज्यादा बोल जाएंगे जिससे कि लोगों को बुरा लग जाए, लोगों को क्रिटिसाइज करें लोग आपको। तो मतलब क्या होता है, झगड़ा होने की चांसेस, इवन दो कि आपको लोगों से स्ट्रगल करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, और एक्चुअली मैं एक ना छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। ठीक है, मैंने कहीं वीडियो में ही देखा या सुना था कि क्या हुआ था कि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक जो ज्यादा बोलना होता है ना, वो कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी में डिफाइन करूंगा। फ्रेंड्स, एक रशिया में एक राजा हुआ जिसको निकोलस फर्स्ट बोलते थे। ठीक है, जैसे उसने सत्ता संभाली तो क्या हुआ कि जो उसके विद्रोही थे, जो उसके अपोजिट पक्ष था, वो क्या करने लगा, विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो उस राजा ने बोला कि जो विद्रोही का सरदार है उसको पकड़ के लाओ। ठीक है, उसको पकड़ के लाया गया, तो उसको जो है उसने फांसी की सजा सुना दी। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अब पॉइंट आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, सुनिएगा। तो उस समय क्या हुआ, जब उसको फांसी दिया जा रहा था तो उसकी रस्सी टूट गई वहां से। ठीक है, तो रस्सी टूटने की वजह से क्या, वो नीचे गिर गया और उसको हल्की फुल्की सी चोट लगी, बट वो बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बचने के बाद जब वो उठ के खड़ा हुआ तो उसने क्या बोला कि यूजुअली क्या होता था उस टाइम पे, जो मान्यताएं थी कि जो इंसान फांसी से बच गया है यानी उसको भगवान बचा रहा है। ठीक है, तो जब वो उठ के खड़ा हुआ तो क्या हुआ कि उसने बोला कि ये रूस वालों को, रशिया वालों को तो रस्सी भी बनाने नहीं आती। तो जब उसे ये चीज हो गया, ठीक है, वो उसने मर्सी अपील की राजा के सामने। ठीक है, वो राजा के पास वो एप्लीकेशन आई, वो चिट्ठी आई, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे करके उसको फांसी दी जा रही थी और वो बच गया, तो ये तो भगवान का चमत्कार है, उसको हम नहीं दे सकते सजा। तो राजा ने बोला ठीक है भाई। लेकिन फिर राजा ने पूछा कि क्या बचने के बाद उसने कुछ बोला। तो उसने बोला कि हाँ जी, उसने बोला कि रशिया वाले, रूस वाले तो रस्सी भी मजबूत नहीं बना सकते जिससे कि फांसी हो सके।
तो राजा ने कहा कि ठीक है, अब हम इसको रस्सी से ही दोबारा इस पे फांसी चढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि नहीं, रसिया वाले मजबूत रस्सी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें मिली कि हम अपने आप को जबरदस्ती परेशानी में डाल दिए। मतलब एक जो विरोधी था, विद्रोही था, वो बच गया था ना, लेकिन उसने ऐसा जो कमेंट बोला, मतलब एक पक्ष पर क्या हुआ कि उसने अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दिया और अगेन उसे फांसी हुई और वो मर गया। तो द होल स्टोरी का जो सार है वो यही है कि अगर हम कम बोलते हैं तो हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य, हम दूसरों की मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं और हम कई चीजों से, कई प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, एज अ मेंटल हेल्थ, चाहे वो मेंटल हेल्थ की कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी टीम हो, चाहे वो साइकेट्री की स्ट्रीम हो, चाहे वो साइकेट्रिक सोशल वर्क की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो नर्सिंग की हो, हर एक जगह पे जो टेक्निक्स एंड स्किल्स हैं वो लिसनिंग ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्किल्स है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लिसनिंग पे रादर देन स्पीकिंग, यू हैव टू मोर फोकस ऑन द लिसनिंग। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इस स्पेशल स्किल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें। थैंक यू सो मच।